नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और मैं हूं नीलम पांडे। और मैं हूँ सागरिका किस्सू। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके लिए अयोध्या में 7,000 से भी ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज इससे पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी आके चीज़ों का जायज़ा लिया। एक कोशिश पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि कोई भी असुविधा किसी को ना हो। अभी है हम अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में, और जैसे कि आप मेरे आगे पीछे देख रहे हैं, लोगों में बहुत सारा उत्साह है, बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। शाम के कल से 20 तारीख से ट्रैफिक पे और आउटसाइडर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू होना शुरू होंगी। और आप मेरे आगे पीछे जैसे देख रहे हैं, बाहर से केवल अयोध्या के नहीं, बाहर से राजस्थान, बैंगलोर, बहुत सारे स्टेट से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये जो एक पूरा पिलर है जिसके ऊपर एक सूर्य जैसा एक ये बना हुआ है, ये सूर्यवंशी है, क्योंकि राम को सूर्यवंशी राम, लॉर्ड राम को सूर्यवंशी राम कहा जाता था, तो ये स्ट्रक्चर उसको सिंबलाइज करता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट के नाम पे तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, राइट फ्रॉम बस स्टॉप से लेकर सीटिंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद ही ब्यूटिफिकेशन, यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये सब काम उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरा किया है। इसके साथ साथ उनकी पूरी ये कोशिश भी रहेगी कि जो यहाँ के खुद के निवासी हैं, अयोध्या के निवासी हैं, उनकी मूवमेंट पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। उनको पासेस दिए गए हैं, उनको भी एक तरह से उनका जो यहाँ का रेजिडेंशियल एड्रेस का जो प्रूफ होगा, उससे वो लोग अंदर और बाहर आ पाएंगे। जहाँ एक तरफ गाड़ियों पे एक प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके पास पास नहीं होगा वो भी अंदर नहीं आ पाएंगे। तो 22 जनवरी को देखते हुए, क्योंकि राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कुछ यूनियन मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, आरएसएस के चीफ, और बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड के स्टार्स, आर्टिस्ट सब यहाँ पर आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी यहाँ पे जगह का जायज़ा देने आए थे। वो डीएम से मिले, वो कमिश्नर से मिले, ये देखने के लिए कि हर जगह सारा काम ठीक से हो रहा है, सारी तैयारियां हो रही है। हर जगह आप दीवारों पे आपको राम के म्यूरल्स मिलेंगे, हर जगह पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगी हुई है स्वागत के लिए, वीवीआईपीज़ का और राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। कई जगहों पे भंडारे भी लगाए गए हैं, वो खासकर उन लोगों के लिए हैं जो दूर दराज से यहाँ अयोध्या में आए हैं राम मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए, जो कि उनको तभी मौका मिलेगा 22 जनवरी के बाद, जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो लोकल्स के लिए भी, आउटसाइडर्स के लिए भी दर्शन के लिए खोला जाएगा। हमारे साथ हैं कुछ यंगस्टर जो यहीं अयोध्या के निवासी हैं। इनसे समझते हैं कैसे उन्होंने अयोध्या को चेंज होते हुए देखा है, खासकर जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग हुई थी 2019 से लेके आज 2023 में। आप यहीं की रहने वाली हैं? यस मैम। क्या नाम है आपका? संध्या तिवारी। तो संध्या जी, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ एक जॉब करता हूँ मेडिकल कंपनी। तो आप यहाँ पे रही हैं हमेशा से पहले? यस हाँ, मेरा जन्म यही हुआ है। तो कैसे आपने अयोध्या को चेंज होते हुए देखा है, क्या देखा है यहाँ पर? पहले जो चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अयोध्या बहुत किसी को पता भी नहीं था अयोध्या कहाँ है। शायद आपको भी ना पता रहा हो कि अयोध्या कहाँ है, बट अब पता चल रहा है कि अयोध्या कहाँ है, अयोध्या क्या है। अयोध्या इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर रही है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है अयोध्या में। राम मंदिर ही नहीं है, सड़कें चेंज हुई हैं, लोगों का दिमाग चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। डेवलपमेंट जो हो रहा है हमारे अयोध्या में, मुझे नहीं लगता अगर राम मंदिर नहीं होता तो उससे पहले ऐसी कोई चीज़ें होती। हम लोग सड़क पे निकलते थे, कोई बाहर का आदमी पूछता था, हाँ अयोध्या में कहाँ से हो, अयोध्या कहाँ पड़ती है, ऐसे पूछ रहे। अब लोग कहते हैं आप अयोध्या से हो, ओ कितने लकी हो आप अयोध्या से हो। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आपको लगता है इससे जॉब पे भी फर्क पड़ेगा? बहुत सारी, हाँ बहुत मार्केट डेवलप होगी तो हमारी जॉब में तो ऑब्वियस सी बात है फ़र्क पड़ेगा, हमें जॉब मिलेंगी। यहाँ बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, होटल्स खुल रहे हैं 5 स्टार 7 स्टार, ऐसा तो कुछ भी नहीं था पहले। अब वो सारी चीज़ें हो रही तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को जॉब भी मिलेगी और ग्रोथ तो होनी ही होनी है।
जी। पहले बहुत लोग डर रहे थे कि हमारी सिटी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान होगा, हमें बहुत पीछे रह जाएंगे हम, शायद हमारी चीज़ें छीन जाए। बट अब सबको धीरे धीरे पता चल रहा है कि कितनी ग्रोथ, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं और कितना प्रोग्रेस हो रहा है जगह। ये चीज़ें बहुत हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके काफ़ी सारे लीडर्स हैं, संत हैं, महंत हैं, बॉलीवुड सब यहाँ आने वाले हैं। उस दिन आपका क्या प्लान है? मैम उस दिन तो हम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी बिकॉज सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, बट उसके बाद से एंट्री होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सब हमारी अयोध्या में आ रहे हैं। हमें इस बात का ही प्राउड है कि हम अयोध्या से हैं, हमारी अयोध्या में लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग। आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी भी बॉलीवुड अभिनेता को पता भी था कि अयोध्या भी कोई चीज़ है, राम जी हैं कहीं पे। अब वो सारी चीज़ें हो रही, तो हम लोगों के लिए वही गर्व की बात है। हमें मिले एंट्री या ना मिले, हम उसी से खुश हैं कि हमें हमारी अयोध्या को जाना तो जा रहा है कि इतनी अच्छी अयोध्या है। तो आप अयोध्या के आपने राम मंदिर में कब दर्शन करेंगे? मैं 23 को जाऊंगी, 23 से फ्री हो जाएगा राम मंदिर, तो मैं 23 को जाऊंगी। और वैसे हम तो यहीं के, हम तो राम जी के, हम कभी भी जा सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है किस तरह से जो यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे नए होटल्स खुले हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट खासकर एक यूथ के लिए क्या फ़र्क पड़ा है राम मंदिर से? मैम हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि राम मंदिर बन सकता है। ये तो योगी और मोदी जी की देन है जो राम मंदिर बन रहा है। इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, बाहर से कंपनियां आ रही हैं, इतने ढेर सारे होटल्स बन रहे हैं, ठीक है, रोड चौड़ी हो गई हमारे यहाँ की, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये योगदान सिर्फ भाजपा सरकार का और किसी का नहीं। और कोई पार्टी होती तो वो कभी भी राम मंदिर नहीं बना सकती थी। आप खुद क्या करते हैं? मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जी। बिजनेसमैन हूँ, PWD। तो आप मुझे बताएंगे आप यहाँ कब आए? आपने बोला आप राजस्थान से यहाँ आए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो आप बताएंगे क्यों आए आप इतनी जल्दी? अभी तो मंदिर खुला भी नहीं है। हम तो इसलिए आए कि हमने यहाँ सुना था और आएंगे, हम भी देखेंगे, अंदर दर्शन करेंगे वगैरह, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए। तो पहले कभी अयोध्या आए थे आप? नहीं आए थे, ये पहली दफा आप आए, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है और भी उत्साह हो रहा है और मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो कब तक रुकेंगे आप यहाँ? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक आप रुकेंगे। और आप क्या 23 तारीख को दर्शन करने के बाद जाना? हाँ, 23 तारीख को दर्शन खुल जाएगा, इसलिए हम 23 तारीख को दर्शन करके ही जाएंगे। तो किस तरीके से आप आए? मतलब 4 व्हीलर से आए थे। 4 व्हीलर से राजस्थान से यहाँ तक? आप कितने दिन लगे थे आपको यहाँ तक पहुँचने में? 2 दिन। 2 दिन लगे थे यहाँ तक पहुँचने में। तो क्या कहना है कि राम मंदिर 2 दिन में यहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है, खुल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इस सब को लेके आप आज की युवा हो, तो आपका क्या कहना है इस सब चीज़ों को लेकर? यानी कि समझ नहीं। राम मंदिर खुल रहा है 2 दिन में, आप यहाँ के युवा हो, हाँ। एक युवा हो जो राम मंदिर को खुलते हुए देख रहा है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर खुल रहा है, तो और भी हम हिंदू है, हिंदू सनातन को और भी बढ़ाएंगे, इसलिए हम युवा पीढ़ी को और जागृत करना चाहेंगे कि और सपोर्ट करें, यानी कि और भी हिंदू सनातन बने। यहाँ की सरकार ने और भी यहाँ उत्साह बढ़ाई है। अभी मैं हूँ हिमांशु खुराना जी के साथ जो दिल्ली से आए हुए हैं और वो अयोध्या में 500 दिए जलाएंगे। हिमांशु जी आप बताएं, आप कब आए दिल्ली से और 500 दिए जलाने के पीछे क्या वजह है? मैं दिल्ली से आया था 3 जनवरी को और हम लोग टारगेट कर रहे थे 1 लाख दीपक जलाने का 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। लेकिन समाउ हमको सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमको परमिशन नहीं मिली। तो द इनिशियल आइडिया वाज कि हम लोग 1 लाख दीपक 1 लाख लोगों से लेके आए और वो 1 लाख लोग जो होंगे हम डिजिटली एक्वायर करेंगे वर्ल्ड वाइड। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न या पर्सनल रीज़न की वजह से, हम लोग उनको डिजिटली एक्वायर करेंगे थ्रू D2C चैनल और इन्फ्लुएंसर के थ्रू और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। बट देन अगेन हम लोग थोड़ा लेट हो गए उसके लिए और हमको जो परमिशन है वो नहीं मिल पाई। तो हम लोगों ने सोचा कि लोकल लोगों को किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया रिसेंटली, ताकि जो लोग अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से मंदिर बन रहा है उसकी वजह से बाहर से इतने कमर्शियल लोग आ रहे हैं, बिजनेस हेड्स आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो लोकल लोग हैं उनकी महंगाई हो रही है, लेकिन उनके लिए जो उनकी बेसिक सैलरी है या बेसिक जो उनका इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। तो हम लोगों को जो लोग यहाँ के आर्टिस्ट हैं, जो यहाँ की गरीब औरतें हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनवाया है। जिसके अंदर प्रोडक्ट अयोध्या के ही लोगों ने अयोध्या के लोगों ने बनाया हुआ है। द ब्रांड नेम इज अनिल ओम,
जो कि मेरे पापा का नाम है अनिल खुराना और मेरे दादा का नाम है ओम प्रकाश खुराना। उनके नाम से मैंने अनिल लोन ब्रांड बनाया है और ये मेड इन अयोध्या ब्रांड है कंपनी। अयोध्या की मिट्टी के दिए, अयोध्या की मिट्टी के दिए और ये ट्रेडिशनल चाक से बनाया गया है अयोध्या के कुम्हार के द्वारा। मिस्टर सगन सिंह कुम्हार, उनकी स्टोरी जो है ये कार्ड पे आई हुई है। उनकी 11th जनरेशन ये दिया बना रही है और वो यूपी गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफाई भी किया है। और अगर आप ये देखें तो ये डिज़ाइनर बेसिक दिए हैं लेकिन डिज़ाइनर दिए, तो आप आर्ट देख सकते हैं, काफ़ी आर्टिस्टिक लोग हैं लेकिन उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप ये देखें, ये सरसों का तेल है जो हम लोगों ने छोटी बॉटल में दिया है। इसके साथ ये जो सरसों का तेल है वो भी यहाँ पे लोकल मील से हम लोगों ने सरसों देके और ये निकलवाया है। तो ये जो दिए आप अभी जलाने वाले हैं 500 दिए, आज 19 जनवरी है और आज आप ये 500 दिए जलाने वाले हैं, क्या ये लोगों ने आपको ये बना के लोगों के नाम पे आप जला रहे हैं? किस तरीके की आप ऐसे ही रैंडमली जला रहे हैं? हम लोग लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग लोकल लोगों के द्वारा जला रहे हैं और हम लोग इस मुहिम से चालू कर रहे हैं कि यहाँ पे लोकल लोग जुड़े। अगर आप यहाँ पे लोकल लोगों को देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया कि ये डिज़ाइनर दीपक, आर्टिस्टिक दीपक बहुत बेसिक चौक से बना रहे हैं जो आजकल हमको नहीं देखने को मिलता है शहरों में, लेकिन यहाँ पे वो आर्ट अभी भी जिंदा है। वैसे ही अगर आप यहाँ के कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे 50 मिलियन 60 मिलियन उनके व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है नेशनल लेवल पे। लोग पसंद जरूर कर रहे हैं अयोध्या के कंटेंट के लिए, लेकिन कमर्शियल वैल्यू में देखिए तो दे आर नॉट गेटिंग दैट मच व्हाट दे सपोज टू गेट। तो हम लोग उन्हीं लोगों के साथ मिलके अयोध्या के लोगों को एम्पावर कर रहे हैं अयोध्या के प्रोडक्ट के थ्रू। तो लोगों को तो आप एम्पावर कर रहे हैं, बट 2-3 दिन में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज कम फ्रॉम दिल्ली टू एम्पावर द पीपल ऑफ Ayodhya, what you have to say about the temple opening? So the temple opening is grand, definitely. तो टेम्पल ओपनिंग के बाद क्या होगा कि लोग यहाँ पे आएंगे, डेफिनेटली लोकल लोगों को जरूर रोजगार मिलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी एक कैटेगरी वो भी है जहाँ पे लोगों के मंदिर के कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों के मकान गए हैं, लोगों की दुकानें गई हैं और वो लोग यहाँ पे सालों साल से उन्होंने मंदिर के लिए कुर्बानियाँ दी है, बलिदान दिया है, लेकिन आज की डेट में अगर उनको देखें तो उनको मुआवजा जरूर मिला है, लेकिन उसके सामने महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो हम लोग उनके द्वारा, अगर आप देखेंगे ये जो पैकिंग की गई है या फिर ये जो दीपक लाए हुए हैं, ये लोकल लोगों से लाए हुए हैं। यहाँ कोई भी हमने, अगर हम लोग 10 लाख दीपक या 5 लाख दीपक जलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फैक्ट्री में ऑर्डर जाता है, बड़े बिजनेस हेड्स को उनका मिलता है, लेकिन ये कम्प्लीटली लोकल लोगों को सपोर्ट करने के लिए लोकल लोगों से सोर्स करके हम लोगों ने प्रोडक्ट लेके आया है। तो इसका बेसिक एम यही है कि बड़े बिजनेस हेड्स जो आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है, लेकिन जो यहाँ पे सालों साल से लोग बसे हुए हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, उनका जो बेसिक इनकम है, वो कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी तरीके से मेंटेन कर सकें। और मंदिर अगर अयोध्या में मिल रहा है तो अयोध्या वासियों के लिए सबसे पहले इसका फ़ायदा होना चाहिए बाहर के लोगों से। This is Neelam Pandey reporting from Ayodhya along with Sagrika Kissu.